हेलो। कैसे हैं आप लोग? देखिए, बात चल रही थी ओशो की, बिन गुरु नहीं ठौर। ठीक है, इसमें दो वीडियो हम लोग शूट किए थे। इन दो वीडियो में हम लोग बात किए थे कि गुरु और शिष्य में क्या अंतर होता है, गुरु और शिक्षक में क्या अंतर होता है। उसी का तीसरा क्लास है, सॉरी तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, श्रद्धा के बारे में। किसके बारे में बोले थे कि अगर श्रद्धा का आदान प्रदान हो रहा है तो वह गुरु है। यानी आपके अंदर अगर श्रद्धा है, प्रेम है, तो ये जिस माध्यम से आया वो देने वाला कौन है? गुरु है। लेकिन सिर्फ ज्ञान की बात होता है तो वहाँ शिक्षक है। ठीक है, उसी में आगे दिया हुआ कि श्रद्धा का अर्थ है, श्रद्धा का अर्थ है मैं अपनी सारी धारणा छोड़ता हूँ। श्रद्धा का अर्थ है अपनी सारी धारणाओं को एक किनारे रखकर तुम्हें मैं सीधा देखता हूँ। मैं सोचूंगा नहीं, देखूंगा। मैं विचार न करूँगा, तुम्हारी सुगंध लूँगा। मैं अपनी मान्यताएं तुम्हारे पास न लाऊंगा। मैं उनके बीच पर्दा खड़ा न करूँगा। तुम्हारी आँख से सीधा झाँकूंगा। श्रद्धा बुद्धि को एक तरफ रखकर उन्नति होती है, और जो व्यक्ति इसके लिए राजी है उसके लिए गुरु उपलब्ध हो जाएगा। कहता है कि जिसके अंदर श्रद्धा है, ठीक है ना, जिस व्यक्ति के अंदर, उसके लिए गुरु उपलब्ध हो जाएगा। गुरु सदा मौजूद है, गुरु हमेशा ही है। जब तुम तैयार हो तभी उपलब्ध हो जाता है। तुम्हारी तैयारी की कमी है, तब ऐसा व्यक्ति गुरु से दूसरे गुरु, तीसरे गुरु के पास जाएगा भी तो खुले मन से जाएगा। जहाँ घटना घट जाती है वहाँ रुक जाएगा। यह घटना है जो घटती है, तुम इससे घटा नहीं सकते। इसलिए मैं कहा, तुम सिर्फ उपलब्ध हो सकते हो। अनेक गुरु है, हर काल में अनेक लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। तुम उनके पास उपलब्ध अवस्था में जाओ। बस कहीं ना कहीं हृदय का मेल बैठेगा, और जब हृदय का मेल बैठेगा कोई बिठा नहीं सकता। जैसे प्रेम घटता है वैसे ही श्रद्धा भी घटती है। तुम कोई दर्द दे सकते हो कि इस स्त्री से तुम्हारा प्रेम क्यों हो गया। तुम्हारे सब तर्क झूठ होंगे, क्योंकि वस्तुतः तर्क तुम बाद में खोजोगे, प्रेम पहले हो जाएगा। तब तुम युक्तियाँ खोजोगे कि क्यों हो गया। ठीक है, प्रेम एक घटना है, इसलिए लोग कहते हैं प्रेम अंधा है। ठीक कहते हैं, लेकिन बिना प्रेम आंखें ही बेकार है। आंख रखकर भी क्या करोगे? अंधा प्रेमी चुनने जैसा है, क्योंकि अंधे प्रेमी के पास भी देखने की एक क्षमता है जो तुम्हारी आंखों के पास नहीं है। श्रद्धा भी अंधी है, यही तो अर्थ है उनके अतर्क होने का। होती है तो होती है, ना तो नहीं होती है तो नहीं होती है। तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो, तुम सिर्फ उपलब्ध रहो। गुरुओं की संधि में रहो, सत्संग में जाओ, उनकी संगत में बैठो। कहीं घट जाएगा, और जब घट जाएगा तब तुम पाओगे कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम कोई तर्क ना दे सकोगे, क्योंकि तुम्हारे तर्क को खंडित करने के लिए 25 उपाय किए जा सकते हैं। अगर कबीर तुम कहोगे कि मेरे गुरु हैं, तो कैसे जैन कहेगा कि ये तुम्हारे गुरु कैसे हो सकते हैं? उनकी पत्नी और उनका बच्चा ये ब्रह्मचारी नहीं है, और अभी भी इन्होंने पत्नी बच्चे को नहीं छोड़ा है। ये कैसे गुरु हो सकते हैं? ये अभी भी कपड़ा पहनते हैं और बेचते हैं। नहीं, ये गुरु नहीं हो सकते। तो कबीर के बगल में भी जैन बसा रहे तो कबीर से कोई संबंध ना जुड़ेगा। ये कहता है कि आप कबीर के पास बैठ जाओ या किसी भी महात्मा संत के पास बैठ जाओ, वो आपका मन उनसे नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उनके और आप में, मन में, श्रद्धा में, जो भी है, धारणा में काफ़ी अंतर है। सूफी फकीर है, अगर तुम उनसे कहो कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, हमारे गुरु हैं, तो सूफियों को मानने वाला उनके गुरु नहीं मानेंगे। वे कहेंगे कि गुरु तो सदा अपने को छिपाता है, ये नग्न होकर घूम रहे हैं, ये तो प्रकट होने का ढंग है। गुरु तो अपने को ऐसा छिपा लेता है कि खोजने वाला बहुत मुश्किल खोज पाता है। गुरु जाहिर नहीं करता, क्योंकि गुरु कोई संसार की घटना नहीं है, वो सिर्फ उसी के लिए है जिनको परमात्मा की तलाश है। कहता है कि सब जगह गुरु नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तुम इन्हें खोज नहीं पाओगे। वो अपने आप को छिपा कर रखते हैं, वो जग जाहिर नहीं करते हैं। ये तुम्हें उसी वक्त मिलेंगे जब आपको परमात्मा की खोज होगी। जिनको परमात्मा की तलाश है, और जिनको परमात्मा की तलाश है, गुरु कहीं भी छिपा हो वह खोज लेगा। ठीक है ना, यानी कि गुरु का जो संबंध बताया गया, वो बताया गया है, तुलना किया गया है परमात्मा से, भगवान से। हिंदुओं ने महावीर का उल्लेख भी नहीं किया, और अपने शास्त्रों में जैसे यह आदमी हुआ ही नहीं। क्यों करे उनका उल्लेख? क्योंकि यह उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। धारणाएं और तब आचरण
हो जाती है। एक भक्त से मैं बात कर रहा था, ज्ञानी है, पंडित है, जीसस की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि और कुछ भी हो, मैं जीसस को अवतार नहीं मान सकता, क्योंकि अवतार फांसियों पर नहीं मरते, निश्चित ही। ना तो राम फांसी पर मरे हैं, ना बुद्ध फांसी पर मरे हैं, तो जीसस फांसी पर मरे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि फिर यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि आदमी अपने कर्मों का फल भोगता है, कर्म का सिद्धांत। ज़रूर जीसस ने कोई पाप कर्म किए होंगे अतीत में, उन्हीं का फल भोग रहे हैं। सूली पर लटके हिंदुस्तान के जीसस को कोई गुरु मानने को तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि सूली पर लटका हो गुरु। जैन कहते हैं कि महावीर अगर रास्ते पे चलते हो तो कांटा सीधा पड़ा हो तो तत्क्षण उल्टा हो जाता है, क्योंकि महावीर के कर्म इतने शुभ थे कि कांटा चुभ कैसे सकता है। देखिए, कहता है कि महावीर जब चलते थे तो रास्ते में पड़ा कांटा भी क्या हो जाता था, या तो हट जाता था या तो उल्टा हो जाता था, यानी तत्क्षण पलट जाता था, क्योंकि वो कहता था कि महावीर का कर्म ऐसा है कि हम उन्हें नहीं छू सकते हैं, क्योंकि दुख तो अपने ही कर्मों के कारण होता है। तो कांटा सीधा पड़ा तो महावीर को आते देख ल उत्क्षण उल्टा हो जाता है, कहीं चुभ न जाए तो सूली सोच सकते हो महावीर को चुभ न जाए तो सूली सोच सकते हो महावीर को सूली पर असंभव सूली लग ही कैसे सकती है। लेकिन अगर ईसाई को पूछो तो ईसाई कहता है कि तुम्हारे महावीर, तुम्हारे बुद्ध, तुम्हारे राम कृष्ण कुछ भी नहीं जीसस का मुकाबला, जिसने लोगों को मुक्त करने के लिए अपना जीवन दिया, जिसने सारा जगत पाप से मुक्त हो सके, इसलिए सूली भोगी। तुम्हारे महावीर बुद्ध सब स्वार्थी हैं, अपने अपने ध्यान में लगे हैं, जगत की कोई चिंता नहीं है, अपनी आत्मा मुक्त हो जाए इसकी चिंता। जीसस ने सब कैसे मुक्त हो सके इसकी चिंता की, वो अवतारी पुरुष है, यह ईश्वर का बेटा है, बाकी तो सब छोटे मोटे स्वार्थी है। देखिए, जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ है वो उसकी क्या कर रहा है, बढ़ चढ़ के तारीफ़ें कर रहा है, बढ़ चढ़ के बोल रहा है, ताकि हमारे ही गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है। कैसे तय करोगे कौन है गुरु है? तय करने के लिए कोई उपाय नहीं, तुम सिर्फ उपलब्ध होना। अगर तुम उपलब्ध रहोगे तो तुम अचानक किसी दिन पाओगे कि किसी व्यक्ति के निकट श्रद्धा का जन्म हुआ, एक फूल खिला तुम्हारे भीतर जो अतर्क है तुम सिद्ध न कर सकोगे। जिसको तुम सिद्ध करने चाहोगे वो हारोगे, जिसको तुम किसी को समझना चाहोगे तो मुसीबत में पड़ोगे। उसका कोई भी खंडन कर सकता है। गुरु श्रद्धा के बिना घटता ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा की आंखें से ही देखा जा सकता है। और गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वो विचार का नहीं है, वो श्रद्धा का है, वो प्रेम का है, वह अत्यंत आत्मीय संबंध है। उससे बड़ा आत्मीय कोई संबंध जगत में नहीं है। पति पत्नी का संबंध भी आत्मीय नहीं होता, बाप बेटे का संबंध भी आत्मीय नहीं होता, भाई भाई का संबंध भी आत्मीय नहीं होता। फासले हैं, क्योंकि सारे संबंध शरीर के हैं। तुम्हारे पिता हैं क्योंकि उनके शरीर से तुम पैदा हो। और क्या संबंध है? तुम्हारी माँ है क्योंकि उनके शरीर से तुम पैदा हुए। यह संबंध इस सब शारीरिक है। इसमें आत्मा का क्या संबंध है? भाई से तुम जुड़े हो, बहन से तुम जुड़े हो, क्योंकि एक ही शरीर के तुम संतान हो। लेकिन यह संबंध शरीर का एक ही संबंध है। जगत में जो शरीर का नहीं है वह गुरु और शिष्य के बीच संबंध है। उससे कोई संबंध शरीर का नहीं है, उससे संबंध आत्मा का है। और जिससे आत्मा का संबंध है उससे ही परमात्मा की उपलब्धि हो सकेगी। अब हम इस सूत्र को समझेंगे। यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द को जतन करके समझाना और एक एक शब्द को श्रुति में संभाल कर रखना। तो सूत्र क्या है? गुरु मानुष्य करी जानते, तेनर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जन्म के बंद। जो गुरु को मनुष्य की भांति मानते हैं उन्हें अंधा जानना, क्योंकि गुरु तो जब भगवान की भांति जानोगे तब जोड़ बनेगा। अगर गुरु भी मनुष्य है तो तुम्हारे संबंध शारीरिक होंगे। आदर भी हो सकता है, लेकिन आदर साकारण होगा, अतर्क नहीं होगा। श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा और आदर में यही फर्क है। आदर का अर्थ है कारण। यह आदमी ज़्यादा जानता है, आचरणवान है, त्यागी है, ऐसा है वैसा है, कारण है तो आदर है। श्रद्धा अकारण है, इसलिए आदर तोड़ा जा सकता है, श्रद्धा तोड़ी नहीं जा सकती। क्योंकि कल पता चल जाए कि नहीं यह उतना आचरणवान नहीं है तो आदर टूट जाएगा, श्रद्धा नहीं टूटेगी। क्योंकि श्रद्धा कभी कारण के कारण थी ही नहीं, तो उसके आचरण के कारण टूटने का सवाल कहाँ है। कल पता चल जाए यह आदमी इतना ज्ञानी नहीं जितना हम सोचते थे, तो श्रद्धा नहीं टूटेगी, आदर टूट जाएगा। ठीक है। देखिए, कहता है कि किसी भी कारणवश
आदर सम्मान जो भी है जिस व्यक्ति के प्रति जिसको आप गुरु मानते हो वो टूट जाएगा। लेकिन सच में अगर आप गुरु मानते हो और श्रद्धा का अगर मैं दोनों के बीच संबंध है तो वो टूटेगा नहीं, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, ठीक है ना। अगर संबंध श्रद्धा का है, अगर श्रद्धा से तुम चाह रहे हो, श्रद्धा है, प्रेम है, तो वो संबंध नहीं टूटेगा, ऐसा कहते हैं। जो गुरु को मनुष्य की भांति जानते हैं, कबीर कहते हैं ट्रेनर कहिए अंध, वे अंधे हैं उनके पास आँख नहीं है। निश्चित ही गुरु भी मनुष्य है, पर मनुष्य ही नहीं है। मनुष्य तो है, हमारे जैसा शरीर है, हमारे जैसी भूख लगती है, हमारे जैसा प्यास लगती है, धूप आए तो पसीना आता है। मनुष्य तो वो है। इन अंधों को समझाने के लिए बड़ी कहानियाँ गढ़नी पड़ी, ठीक है। कहता है कि मनुष्य तो मनुष्य होता है, लेकिन मनुष्य में ही गुरु छुपे हुए होते हैं। कब? जब वो अपना कर्म, अपना धारणा, अपना वेशभूषा, अपना खान पान, सब कुछ में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि उनको भी तो, ये जो भी एक साधारण मनुष्य में होता है उनके साथ भी वही चीज़ होता है, ठीक है ना। उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी थकान होती है, लेकिन फिर भी, ठीक है, उनको उनके अंदर श्रद्धा है जो उनको क्या बनाता है? गुरु बनाता है। उनके अंदर समझ है जो उनको गुरु बनाता है। उनके अंदर प्रेम है जो उनको गुरु बनाता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में चाहेंगे कि इसको हम पूरा करें। आज के लिए इतना रहने देते हैं। धन्यवाद।